आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए ग्लैमरस रोल्स कर चुकी है, ब्यूटीफुल डीवा के रोल्स कर चुकी है, घरेलू औरतों के रोल भी कर चुकी है और पान चबाने वाली पुलिस वाली का रोल भी कर चुकी है। इनके पिता तो चाहते थे कि ये उन्हीं की तरह डॉक्टर बने, लेकिन इन्होंने अपने पिता के सपनों को खल्लास किया और बन गई फिल्म इंडस्ट्री की खल्लास गर्ल। इन्होंने जब गर्लफ्रेंड मूवी की तो बवाल मच गया, लेकिन जब ये शाहरुख की गर्लफ्रेंड बनी डॉन फिल्म में तो कमाल हो गया। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। खल्लास गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर की। और आज कब की और कैसे में मैं आपको ईशा कोप्पिकर की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक सीन के लिए ईशा कोप्पिकर को अपने हीरो से खाने पड़े 14 थप्पड़। क्यों कांटे फिल्म का इश्क समंदर सॉन्ग इतना सुपर हिट हुआ, उसके बावजूद ईशा कोप्पिकर को पछतावा है कि उन्होंने इस फिल्म में काम क्यों किया। और कैसे ईशा कोप्पिकर इंदर कुमार के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर रही सुर्खियों में। ईशा कोप्पिकर मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। उनके पिता एक गायनोकोलॉजिस्ट थे और उनकी मदर बैंक में काम किया करती थी। ईशा कोप्पिकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो मुंबई के रोहिया कॉलेज की फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट है। इससे ये पता चलता है कि पढ़ाई की वैल्यू ईशा की फैमिली में बहुत ज़्यादा थी और किसी भी चीज़ से पहले उन्हें पढ़ाई करनी होती थी। इनफैक्ट जिस वक्त ईशा कोप्पिकर स्कूल पास करके मुंबई के रोहिया कॉलेज में ग्रेजुएट कर रही थी और उन्होंने पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्हें फिल्मों के भी ऑफर आने लगे थे, तब उनके पिता ने जोर दिया था कि एक बार ग्रेजुएशन करो और उसके बाद ही दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करो। यही कारण है कि रोहिया कॉलेज से उन्होंने लाइफ साइंसेस की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम किया। इनिशियली तो ईशा कोप्पिकर ने कॉलेज टाइम के दौरान कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए थे, जिसमें गौतम राजोदक्ष के लिए भी उन्होंने फ़ोटोशूट्स किए थे। उन फ़ोटोशूट्स से उन्हें काफ़ी काम मिला था। बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए उन्होंने मॉडलिंग की थी। लॉरियल, कैमे, रेक्सोना, कोका कोला जैसी ब्रांड्स के लिए उन्होंने काम किया। इसी बीच ईशा ने मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया। ईयर 1995 में वो मिस टैलेंट बनकर निकली। ईशा कोप्पिकर को फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे। एक था दिल एक थी धड़कन, ये पहली मूवी थी जो ईशा कोप्पिकर को ऑफर हुई थी, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से बंद हो गई। इसके बाद ईशा कोप्पिकर ने साउथ का रुख किया और साउथ इंडस्ट्री में इन्हें अच्छा खासा काम मिला। इनफैक्ट चंद्रलेखा नाम की फिल्म में ईशा कोप्पिकर ने एक सीन के लिए एक्टर नागार्जुन से 14 थप्पड़े खाई थी, क्योंकि सीन ठीक नहीं हो पा रहा था। कुछ इस तरह से ईशा कोप्पिकर अपने काम के लिए डेडिकेटेड थी। ईशा कोप्पिकर ने साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया और उनकी कई फिल्मों ने कमाल भी मचाया, लेकिन ईशा कोप्पिकर हमेशा हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी। हिंदी फिल्मों में इनिशियली उन्होंने फिजा और राहुल जैसी फिल्मों में छोटे रोल्स किए। इसके बाद ईशा कोप्पिकर को फुल फ्लेज रोल मिला प्यार इश्क और मोहब्बत में, लेकिन ये फिल्म भी मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी। ईशा कोप्पिकर इसी के साथ आमदनी अठनी और खर्चा रुपया फिल्म में भी नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने विनय आनंद की वाइफ का रोल किया था। ये फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी और आज भी इस फिल्म को टीवी पर बहुत देखा जाता है। बट अगेन ये फिल्म मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी। इस फिल्म में जूही चावला, गोविंदा, तबू, जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स थे, तो ईशा कोप्पिकर को इस फिल्म से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर किसी फिल्म ने ईशा कोप्पिकर की किस्मत बॉलीवुड फिल्मों में बदली है तो वो फिल्में हैं कंपनी और कांटे। इन फिल्मों में ईशा कोप्पिकर ने आइटम नंबर्स किए थे। कंपनी का खल्लास गाना बहुत पसंद किया गया, साथ ही कांटे में इश्क समंदर गाने को भी बहुत सुर्खियां मिली। इनफैक्ट कांटे फिल्म में इश्क समंदर के अलावा मलाइका अरोड़ा का माही वे सॉन्ग भी था और ईशा कोप्पिकर ने अपने इश्क समंदर से मलाइका के माही वे को जोर की टक्कर दी थी। इस फिल्म के बाद ईशा कोप्पिकर का नाम सभी तरफ था और मीडिया में ये रिपोर्ट्स छपी थी कि फिल्म इंडस्ट्री को मिल गई नई आइटम गर्ल। लेकिन ईशा कोप्पिकर अपने इस टैग से खुश नहीं थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने आई थी, अलग अलग रोल्स करना चाहती थी। वो सिर्फ आइटम नंबर्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहती थी। यही कारण है कि ईशा कोप्पिकर ने अलग अलग रोल्स ढूंढने शुरू किए। और इसी दौरान ईशा कोप्पिकर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांटे फिल्म में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इनिशियली कांटे फिल्म में जो रोल उन्हें ऑफर किया गया था वो एक बड़ा रोल था, लेकिन बाद में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने उनका रोल पूरी तरह एडिट कर दिया और सिर्फ
उनका एक आइटम नंबर रखा, जिस कारण ईशा कोप्पिकर काफ़ी अपसेट हुई थी क्योंकि वो हिंदी फिल्मों में फुल फ्लेज ग्लैमरस रोल करना चाहती थी और संजय गुप्ता की वजह से वो बस एक आइटम गर्ल ही बन गई थी। इसके बाद भी ईशा कोप्पिकर को हिंदी फिल्मों में आइटम नंबर्स ही ऑफर होने लगे, लेकिन ईशा ने उन्हें रिजेक्ट किया और वो फुल फ्लेज फिल्में करना चाहती थी। और यही कारण था कि उन्होंने फिर फिल्म की कयामत सिटी अंडर थ्रेट। इस फिल्म में ईशा कोप्पिकर ने एक ग्रे किरदार निभाया था जो उनकी पिछली फिल्मों से कुछ अलग था। ईशा अभी नए रोल्स ट्राई कर ही रही थी कि इसी बीच उन्होंने एक ऐसी फिल्म कर दी जो आज के टाइम में अगर आती तो शायद पसंद की जाती, लेकिन उस टाइम पर इस फिल्म को लेकर काफ़ी बवाल हो गया था। ये फिल्म थी गर्लफ्रेंड। इस फिल्म में उनके साथ आशीष चौधरी और अमृता अरोड़ा थे और इस फिल्म में अमृता और ईशा कोप्पिकर के बीच लव रिलेशनशिप दिखाया गया था। 2004 में ये फिल्म आई थी, तब लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में बात भी नहीं होती थी, फिल्में बनना तो दूर की बात। यही कारण है कि इस फिल्म को थिएटर से हटाया गया और कई लोगों ने इस फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस फिल्म ने भी ईशा कोप्पिकर के करियर को बड़ा डेंट लगाया, लेकिन ईशा कोप्पिकर का काम बोलता था। वो जो रोल्स उन्हें दिए जाते थे उन्हें बहुत अच्छे से करती थी। यही कारण है कि उन्हें फिल्में मिलती चली गई। ईशा कोप्पिकर ने इसके बाद काम किया क्या कूल है हम फिल्म में। इस फिल्म में वो एक पुलिस वाली के किरदार में नजर आई थी जो पान चबाती रहती थी और उनके इस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था क्योंकि फिल्मों में हीरोइनें ग्लैमरस रोल करती थी या फिर नॉन ग्लैमरस रोल्स करती थी। इस तरह से पुलिस वाली बनकर ज़्यादा रोल्स नहीं किए हैं लड़कियों ने। यही कारण है कि ईशा कोप्पिकर के उस किरदार को लोगों ने पसंद किया और इस फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड शोज़ में नॉमिनेट भी किया गया था। और इसके बाद ईशा कोप्पिकर नजर आई थी शाहरुख खान के साथ डॉन फिल्म में। इसमें भी ईशा कोप्पिकर को बहुत पसंद किया गया, लेकिन एक तरफ शाहरुख खान, करीना कपूर, ईशा कोप्पिकर ज़्यादा एनकैश नहीं कर पाई इस फिल्म से। जहाँ एक तरफ ईशा कोप्पिकर अपने करियर के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ शुरुआत से ही सुर्खियों में बनी रही। एक्चुअली जिस वक्त ईशा कोप्पिकर इंडस्ट्री में आई तब से ही उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया था एक्टर इंदर कुमार को। इंदर कुमार से उनकी मुलाकात एक था दिल एक था दीवाना के सेट पर हुई थी और वहीं से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसी बीच ऐसा हुआ कि इधर ईशा कोप्पिकर अपने करियर पर फोकस कर रही थी और दूसरी तरफ इंदर कुमार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिस कारण वो बेड रिडन हो गए। ये वो टाइम था जब ईशा कोप्पिकर और इंदर कुमार के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ गई और ईशा कोप्पिकर अपने करियर को लेकर सीरियस हो गई और इंदर कुमार ने भी शादी कर ली अपने मैनेजर राजू करिया की बेटी सोनल करिया से। लेकिन ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चली। इनफैक्ट सोनल जिस वक्त प्रेग्नेंट थी तभी सोनल ने इंदर कुमार को तलाक दे दिया। सोनल ने तलाक के बाद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदर कुमार कभी इस शादी में थे ही नहीं, वो ईशा कोप्पिकर से ही प्यार करते थे। शादी के बाद भी वो ईशा को नहीं भुला पाए, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए। और सोनल की ये बात सही तब प्रूव हो गई जब इंदर कुमार के तलाक के बाद ईशा कोप्पिकर और इंदर कुमार एक बार फिर से साथ हो गए और दोनों का रिलेशनशिप फिर से शुरू हो गया। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया था। ईशा कोप्पिकर जब पहले इंदर कुमार से मिली थी तब वो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब इंदर कुमार में दो चीज़ें हो गई थी। एक तो उन्हें शराब की लत लग गई थी और दूसरा उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम भी इतना नहीं मिल रहा था। लेकिन ईशा कोप्पिकर जेन्युइनली इंदर कुमार से प्यार करती थी। यही कारण है कि वो इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहती थी। इंदर अगर कम भी कमा रहे थे तो भी ईशा उनके साथ रिलेशनशिप में थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब इंदर कुमार पनवेल के रिहैब सेंटर में थे और ईशा कोप्पिकर वहाँ पर उनसे मिलने जाती थी। ईशा कोप्पिकर ने इंदर कुमार के साथ रिश्ता बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब चीज़ें ठीक नहीं हुई और ईशा कोप्पिकर को फैसला लेना ही पड़ा अपनी लाइफ को लेकर। इधर फिल्मों का नहीं चलना, उधर रिलेशनशिप भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में ईशा कोप्पिकर ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। ऐसे में ईशा कोप्पिकर और इंदर कुमार का रिश्ता भी टूट गया और ईशा कोप्पिकर अपनी फिल्मों पर ध्यान देने लगी। लेकिन तभी उनकी मुलाकात हुई टिमी नारंग से। टिमी नारंग एक बड़ी बिजनेस फैमिली से आते हैं और टिमी नारंग से ईशा की मुलाकात एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने कराई। टिमी नारंग एक जिम में आते थे, प्रीति जिंटा पहले से ही जानती थी और ईशा कोप्पिकर प्रीति जिंटा के साथ हर पल फिल्म में काम कर रही थी। वहीं से दोनों की मुलाकात हुई और ईशा कोप्पिकर को टिमी पसंद आए। दोनों ने 2009 में शादी कर ली। शादी के बाद ईशा कोप्पिकर की इक्की दुक्की फिल्में आई और उसके बाद वो अपने घर फैमिली में ही बिजी हो गई। 2014 में ईशा कोप्पिकर को बेटी हुई रिहाना
और ईशा कोप्पिकर की लाइफ एकदम ठीक चल रही थी। लेकिन इसी बीच 2017 में खबर आती है कि एक्टर इंदर कुमार की डेथ हो गई। और इंदर कुमार की डेथ पर मीडिया ने जब ईशा कोप्पिकर का रिएक्शन मांगा तो उन्होंने कहा कि इंदर बहुत अच्छा दोस्त था, एक परिवार की तरह था। ईशा कोप्पिकर ने इसी दौरान इंदर कुमार की कुछ हैबिट्स को पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि इन हैबिट्स के कारण ही इंदर की हेल्थ बिगड़ी। ईशा कोप्पिकर के इस बयान पर भड़की थी इंदर कुमार की दूसरी वाइफ पल्लवी। पल्लवी ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया और ईशा कोप्पिकर से पूछा कि अगर इंदर कुमार की आदतें इतनी ही खराब थी तो तुम इतने सालों तक उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों रही। आपको बता दें कि ईशा कोप्पिकर और इंदर कुमार का रिलेशनशिप 10 सालों तक चला था। हालांकि ईशा कोप्पिकर ने पल्लवी की इन बातों पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो एक परिवार लेकर चल रही थी और इन सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें दुख बहुत हुआ था कि उन्होंने अपने फ्रेंड को खो दिया है। ईशा कोप्पिकर ने फिल्मों में कम करने की कोशिश की। ईयर 2019 से ही उनके कुछ प्रोजेक्ट्स करने की खबरें आई, लेकिन एक खबर जिसने सबको हिलाकर रख दिया वो ये थी, ईशा कोप्पिकर टिमी नारंग से सेपरेट हो गई है। ये खबरें मीडिया के थ्रू आई। टिमी नारंग की तरफ से ये खबरें लीक की गई। ईशा कोप्पिकर ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन फाइनली ईशा कोप्पिकर ने अब रिएक्ट किया है और कहा है कि वो सही टाइम देखकर अपना डिवोर्स अनाउंस करना चाहती थी। टिमी ने ये बचकानी हरकत की है, ना इन्फॉर्म किए ही मीडिया में ये बात लीक करके। ईशा कोप्पिकर अब इंडस्ट्री में बनी हुई है, वो काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रही है। वन ऑफ द इंटरव्यूज़ में उन्होंने इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच पर शॉकिंग खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि जब वो 23 साल की थी तब एक ए-लिस्टर एक्टर है जिसने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में आने से पहले उस एक्टर ने उन्हें कॉल करके कहा कि अकेले आना, ड्राइवर के साथ मत आना, क्योंकि ये स्टाफ मेंबर्स ही हैं जो बातें लीक करते हैं मीडिया में। इन दिनों कई हीरोइनों के साथ मेरे नाम जुड़ रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ड्राइवर लोग ये बात भी लीक करें, तो तुम अकेले आना। ईशा कोप्पिकर ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊँगी, मैं हर जगह अपने ड्राइवर के साथ जाती हूँ, तो मैं यहाँ भी अपने ड्राइवर के साथ ही आऊँगी। कुछ इस तरह से ईशा कोप्पिकर ने अपने साथ हुए इस कास्टिंग काउच का खुलासा किया था और इस बात ने हर किसी को हैरान कर दिया था। लोग ये सोचने लगे थे कि आखिर वो ये लिस्टर कौन है। जिस टाइम पीरियड में ईशा कोप्पिकर ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया उस दौरान कंपटीशन बहुत तगड़ा था। कई सारे न्यू फेसेस इंडस्ट्री में आए थे और कई एक्ट्रेसेस साउथ से भी इंडस्ट्री में आई थी। कई स्टार किड्स ने भी इस दौरान डेब्यू किया था। ऐसे में बहुत फ्रेश फेसेस इंडस्ट्री में हो गए थे। यही कारण है कि जो डिजर्विंग एक्ट्रेसेस थी उन्हें भी जेन्युइन रोल्स नहीं मिले। हमने कई अच्छे पॉपुलर चेहरों को इंडस्ट्री से कुछ ही सालों में गायब होते देखा है। इसमें नाम शामिल है आयशा टाकिया, अमृता राव, राइमा सेन, रिमी सेन, सेलिना जेटली, कोइना मित्रा, रिया सेन, प्रीति जांगियानी, किम शर्मा और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जो इस टाइम में एक्टिव थी, लेकिन कुछ एक फिल्में करके इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। बहुत कम एक्ट्रेसेस थी जो इस टाइम में टिकी रही। ईशा कोप्पिकर फिल्म इंडस्ट्री की एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है और उन्होंने आउटसाइडर होते हुए भी कोशिश की कुछ अच्छे मीटी रोल्स करने की। हम चाहते हैं कि ईशा कोप्पिकर जल्द ही कम बैक करें और कुछ शानदार से प्रोजेक्ट्स में काम करें। ईशा कोप्पिकर की कौन सी फिल्म, कौन सा रोल, कौन सा गाना आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।